हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज मैं बात करने वाला हूँ रियलिटी शो के बारे में, जो उतना ही रियल है जितना फ्री की डेटिंग एप्लीकेशंस में लड़कियों की प्रोफाइल। जब मिलने गया तो पता चला ये चंपा नहीं है तो चंपक है। ये शो का मेन मोटिव था मेल और फीमेल दोनों जेंडर को इक्वली ट्रीट करने के लिए सोसाइटी को अवेयर करता हुआ एक सोशल मैसेज देना। एंड आई अप्रिशिएट, बट सोशल मैसेज के नाम पे लोगों को पारिवारिक WWE और नई नई गालियां सीखने मिली, लाइक बंच ऑफ समथिंग समथिंग। ये तुम आगे देखोगे तो समझ जाओगे। इस शो का रचयिता था रणविजय सिंह, जो कि रोडिस का होस्ट भी है। हाय। अब जबकि शो का कनेक्शन रोडिस से बन गया है तो मुझे कुछ ज्यादा कहने की तो जरूरत है नहीं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ सोशल एक्सपेरिमेंट की दुनिया में। यह वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है, ना कि उंगली करने के लिए। तो कृपया करके वीडियो के कॉन्टेक्स्ट को समझे, ना कि उड़ता हुआ तीर ले। धन्यवाद। यहाँ पे एक महीने के लिए बॉयज को गर्ल्स और गर्ल्स को बॉयज बन के रहना था। वो भी ऊपर से नहीं कि चलो विग पहन ली, ड्रेस पहन लिया, 2 टेनिस के बॉल लगवा लिए, ना, कदापि नहीं, कदापि नहीं। अब जबकि रियलिटी शो है तो सब कुछ रियल ही होगा। बॉयज की वैक्सिंग की गई, आईब्रो किया गया और लाली लिपस्टिक लगवाई गई और ब्रा और अंडरवेयर भी पहना है। मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था। ऑब्वियसली आई हैव नेवर वोर अ वुमेन्स। So you're... ओह शिट। What's up, bro? सिर्फ गर्ल्स को भी बॉयज के लुक में कन्वर्ट किया गया विद स्पेशल काइंड ऑफ अंडरवेयर। और मर्द को दर्द होता है। मैं हूँ फराह कादर। Why are you here? We'll start with you, Farah. I'm looking for love. शी इज द क्वीन ऑफ ओवर एक्टिंग एंड ड्रामा। ये आई थी तो शो में प्यार की तलाश में, लेकिन शो के खत्म होते होते किसी के भी दिल में इसके लिए थोड़ा सा भी प्यार नहीं रहा। पूरे शो में हर बात पे इसका एक ही रिएक्शन था। Fuck. गुड। माइक एक नॉर्मल इंसान अपने सेटिस्फिकेशन की डोज के लिए YouTube पे सोप या सैंड के वीडियोस देखता है, लेकिन ये तब सेटिस्फाई होती है जब ये बॉयज को पेन में देख लिया, उनको झगड़ता देख ले। दो मर्द आपस में लड़े पर भिड़े नहीं। It will go to another level. I'll enjoy this. पर जोई को इतने बाल नहीं है। इसके चेहरे की स्माइल बयां करे किसे उस बंदे की वैक्सिंग करके कितनी इनर पीस मिली होगी। एक नॉर्मल इंसान इतना खुश तब होता है जब समर सीजन में उसे कोई 10 दिन और 9 रात के गोवा पैकेज का सरप्राइज दे, लेकिन इसे वीड फ्लेवर की लिपस्टिक लगा दी हो क्या। अब मैं जिस बंदे की बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है जो। ये बंदा ना क्लास के टॉपर जैसा है, लेकिन इसकी एक ही प्रॉब्लम है। अभी बोलने में मुझे बहुत Say I love you बोलने में बहुत टाइम लगता है। टाइम लगता है, ऑफ कोर्स। और जब आपने I love you बोला तो क्या हुआ? Within 6 months we have broken up. वो टॉपर्स नहीं होते जो वैकेशन में भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते, कोई ना कोई क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे ही जॉय ने भी 12th के वैकेशन में रेसलिंग की क्लास ज्वाइन किए थे, जिसमें उसका टीचर था हमारे चार्ट वाला संजय दत्त। An all-out brawl broke out in UP's Bagpat recently when two chat vendors fighting over the issue of attracting customers to their respective shops. सो उसी के चलते शो के बीच-बीच में जॉय की बॉडी में उनके गुरु की स्पिरिट आ जाती थी, फिर वो शो को पूरा अखाड़ा बना देता था। इस चलचित्र से हमें ये सीखने मिलता है, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ टॉपर। जो एग्जाम में टॉपर होते हैं वो फाड़ने में भी टॉपर ही होते हैं। ये दोनों पहले भी झगड़े थे, लेकिन एक दूसरे को सॉरी कह के इटू स्पीटूस कर दिया, लेकिन वापस शुरू हो गए। और ऐसा नहीं सिर्फ फाइटिंग करते, बीच में गालियों का तड़का भी लगाते हैं। और इसका एक दूसरे की मां बहन करते हैं, अगर तुम मॉलिक्यूल को सेपरेट करने वाली सेपरेशन प्रोसेस का यूज करो फिर भी दोनों अलग ना हो। और ये सिर्फ इनका नहीं, बाकियों का भी यही है। कि जो मैं यहाँ पे करने आया था, वो करने की मेरी ताकत नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ। जो काम औरतें कर सकती हैं, वो मर्द नहीं कर सकते हैं। You guys cannot do anything. बात करने की मेरी ताकत नहीं है। Come talk to me. Come talk to me. Come talk to me, you asshole. यहाँ पे फरहान ने बाइकर बॉय को ऐसी गालियां दी, जब एडिटर गालियों पे बीप साउंड लगा रहा होगा तो एक बार के लिए बीप साउंड को भी लज्जा आ गई होगी। बीप साउंड ने भी सोचा होगा कि मॉनिटर से बाहर आके सीपीयू के चलते और फैन में कूद जाए, अपने अंग काट के देह त्याग कर ले। My name's Jackie. 26 years old. I'm from Jaipur. I'm a adrenaline junkie. ये है जैकी द बाइकर बॉय। ये नेहा कक्कर से भी ज्यादा सेंसिटिव है। वो बात-बात पे रोने लगती है, बात-बात पे सबको गालियां देने लगता है, लेकिन पोटैटो कैनन की तरह नहीं, एक के बाद एक वॉर वाली मशीन गन की तरह बंचिस पे गालियां फेंकने लगता है। You fucking guys. Bunch of bastards. Fuck off. नहीं कर bullshit. Bunch of fucking fake people. लेकिन इसकी एक खासियत है, जब ये बीच बोलता है तो किस करने पे आ जाता है। Get that in your head. I ain't your Stay away. इसके जोय और फराह के साथ काफी प्यार भरे रिश्ते रहे, कभी भी झगड़ पड़ते थे। ऐसे जैसे एक मकान का 2 हिस्सों में बंटवारा हुआ हो, किसी एक के भाग में टॉयलेट आया और दूसरे को सुबह-सुबह डबला लेके बाहर जाना पड़ता हो। Don't push me. Why the fuck you pushing me? Don't push me. Why you pushing me? Why you pushing me, you little? Fuck you. Touch me again. You touch me again. Touch me again, you little fucking. Fuck you, bitch. ये क्या बात हुई? जब वो उंगली कर रहा है तो कह रहा है उंगली मत करो, जब वो उंगली नहीं कर रहा है तो कह रहा है उंगली करो। अब जब वो उंगली कर रहा है तो कह रहा है डक यू बिच।
अलग ही फैंटेसी है भाई की। फर्स्ट एपिसोड में सब अपना अपना इंट्रो दे रहे थे, तभी मुझे लगा था दे आर नॉट नॉर्मल ह्यूमंस, लेकिन वो कहावत है ना, डोंट जज अ गर्ल बाय हर इंस्टाग्राम बायो, सो मुझे लगा शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन फोर्थ एपिसोड में ड्रामा क्वीन ने खुद एक्सेप्ट कर लिया। अगर यहाँ पे हो, रीजेंडर पे हो, तो तुम नॉर्मल नहीं हो। कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर या तो दिल में या तो दिमाग में प्रॉब्लम है। इसको सबके साथ लड़ता झगड़ता और गालियां बोलता हुआ देख के शो मेकर्स को लगा शायद इसकी सटक गई है, क्या पता कल सुबह शो के सेट को भी आग लगा दे, तो उन्होंने इसका मेंटल हेल्थ डॉक्टर के साथ एक सेशन ही करवा दिया। Okay. कि अगर हम एक मिरर में खड़े के सामने खड़े हो जाएं और हम अपने आप से बात करें इनटू द मिरर। ये सब पहले एक दूसरे को धोबी पछाड़ देते, बाद में कहते राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। एक चूतिया दूसरे चूतिये को सॉरी बोलने आया, और क्या बोलूं? Another one. He's not talking to me. He's not talking to me. I'm a baby. You have to take care of me. You will not take care of me. Nope. Jackie, don't do it. Farah, please, come on, man. We're grown-ups. Yeah, we are grown-ups. See, unless you can take your words back, nothing can be I done. cannot take my words back. Even you cannot take your words back. रियलिटी शो चल रहा था, फर्गी और नन्ही के प्रैक्टिकल क्लासेस चल रहे थे, लेकिन जेकी तो जाकिर खान का डायहार्ड फैन निकला, किसी की भी सॉरी कहने पे पिघला ही नहीं। इवन जब शो से गया तो उसने जोई और फराह को बाय भी नहीं कहा, और ये तुम्हारी लिए था। देखो सेल्फ रिस्पेक्ट वाले लोग ऐसे दिखते हो, और तुम अपनी एक्स का मैसेज आते ही पिघल जाते हो। तुम लोगों ने तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच के उन पैसों की पावरी कर ली है। नहीं, तुम तो पावरी भी कहां से करोगे, उन पैसों को भी अपनी एक्स पे उड़ा दिया होगा। नहीं, नमस्कार, मैं विशाल जैन, मैं कोलकाता से हूँ, दिखता कॉमन हूँ, मगर एक बात बताना चाहता हूँ आपको। आई नो आई कैन बी द बेस्ट बट आई एम डिफरेंट। ये बंदा ना सच में काफी डिफरेंट है। इसका वे ऑफ लिविंग तो 21st सेंचुरी वाला है, लेकिन वे ऑफ थिंकिंग फर्स्ट सेंचुरी वाला है। मैं शो में कुछ सीखने नहीं सिखाने आया हूँ, और लड़कियों को उनकी हद बताने आया हूँ कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, बैठना चाहिए, उनके एक लिमिटेशन बताने आया हूँ। वो अपनी लिमिट को क्रॉस ना करें। जब वो अपनी लिमिट को क्रॉस करती हैं तो ये प्रॉब्लम में फंसती हैं। और ये मेरा मेकओवर हुआ है बिल्कुल लड़की की तरह। आई एम लुकिंग हॉट एंड सेक्सी नाउ। हॉट और तू हेलेस डेजर्ट में पिछले 40 साल से भी ज्यादा टाइम से चलने वाला वोल्केनो का तुझे देख लेगा ना, तो वो भी ठंडा पड़ जाएगा। और बात रही सेक्सी की, तो तुझसे ज्यादा सेक्सी तो ट्रायंगल का एंगल सेक्सी ज्यादा सेक्सी लगता है। लेकिन एक बात है, ये काफी अच्छा लाइफ कोच है। तो बोला यार, जब कुछ चीज़ उबल रहा है ना तो उसमें घी का काम मत करो, शांत हो जाओ, जब ठंडा हो जाए तो प्यार से समझा दो। अगर यही फॉर्मूला तूने अपने पे अप्लाई किया होता तो तुझे उड़ती हुई चप्पल नहीं खानी पड़ती। इसका ना मेरे जैसा कि खुद की लाइफ के भौरे लगे पड़े हुए हैं, करियर के लिए बीच में में कहीं फंसी हुई है, पता नहीं किस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन दूसरों के लिए मैं हमेशा लाइफ कोच बना फिरता हूँ। खुद के लिए मैं कभी लाइफ कोच साबुन भी नहीं बन पाएगा। मेरी जिंदगी के भौरे लगाने वाले कम से कम एक कीटाणु को तो मैं मार सकूं। फिर एंट्री होती है जुंको के सौदागर रघु की। ये इस शो में बड़ी बड़ी बातें करने, फिलोसॉफी जानने और इन बच्चों पे रोब जमाना है, और कुछ नहीं। मुझे आपका नाम पसंद नहीं है, लेकिन कल को अगर 6 जन, मान लिया हम 6 जन इज द पॉपुलेशन, और हम 5 जन को पसंद नहीं है, आप क्या करोगे? हम लोग बोलेंगे कान के नीचे बजाएंगे, कान के नीचे बजाएंगे, रघु चीज का नाम। Now understand this. 6 नहीं 6000 आ जाओ, उखाड़ नहीं सकते। ओपिनियन एंड लॉ, तुम 6 लाख को ले आओ, यहाँ से निकलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। Do you understand me? ओ ऐसा, लेकिन ये वीडियो तो कुछ और दिखा रही है। पीछे पड़ गए थे तो स्कूटी से भागने में भी नानी याद आ गई थी। ब्रूस ली के मच्छर की छाती, जुमको के सौदागर, ये सब कैमरास के पीछे और बाउंसर्स के बीच में अच्छा लगता है। बाहर की दुनिया बड़ी जाली में भाई साहब, अगर पीछे पड़ जाती है ना तो 2 टांगों के बीच में से तो क्या, अगर बुलंद दरवाजे जितना बड़ा गेट है तो उसमें से भागने में भी मुश्किल आ जाती है। फोर्थ एपिसोड के बाद सबको अलग अलग टास्क मिलने लगे, जिसमें जैकी को जैकलीन बन के पब्लिक प्लेस में जाके सबको फ्री में हग्स देना था। मैं खुशियाँ बांटना चाहती हूँ, जस्ट स्प्रेड योर हैप्पीनेस अच्छी तरह। चलो गले मिलो। कम ऑन, व्हाई डोंट यू स्टार्ट? आप स्टार्ट करिए। हाँ जी। ये क्या है गले मिलो? वो शक्कर और मूंगफली का प्रसाद थोड़ी ना बांट रहे, तुम एक एक करके ले लोगे। ये दोनों यहाँ से सीधे अपने घर गए और अपने आपको 15 दिन के लिए क्वारंटाइन कर लिया, और अपने आंखों पे पकड़ी रख के और पूरी बॉडी में एलोवेरा का लेप लगा के 15 दिन के लिए सो गए, ताकि इनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। क्योंकि ऐसी ज़ेब्रा की जबड़ी पहनी हुई मर्दाना औरत को देख इनको 1500 से 2000 सेल्सियस तक का बुखार हो गया था। और इसके साथ खुशियां बांटने से अच्छा तो इंसान ढिंचक पूजा का नया गाना लूप में सुन ले। Wait a minute. और ये फ्री हग से कौन सी सोशल अवेयरनेस फैला रहे हो? जैकलीन का सेकंड टास्क ये था कि उसे स्पीड डेट इवेंट पे जाना था। अकॉर्डिंग टू द गूगल, स्पीड डेट इवेंट यानी किसी एक रेस्टोरेंट में या बैंक्वेट हॉल में सेम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स मिलते हैं, जहां पे बॉयज एक के बाद एक सब गर्ल्स को डेट कर सकते हैं। मिनिमम या मैक्सिमम तो नहीं पता, लेकिन 8 मिनट तक कर सकते थे। बजर बजता है देन दूसरी गर्ल के साथ। एंड हां, वीडियो छोड़ के स्पीड डेट इवेंट देखने मत चले जाना। आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन, मैं आपके सामने हूं, बात आपसे कर रहा हूं, बट आई जज अ पर्सन एंटायरली। ओह ओके, सो यू जज मी। ऑफ कोर्स आई हैव जज्ड यू ऑलरेडी।
ओए फेकुचंद की दुनिया में फेंकी हुई फर्जी औलाद, अगर तुझे इतना ही जज करना आता तो उसकी दो टांगों के बीच में हाथ नहीं डाल रहा होता, नहीं उसे किस करने की बात करता। So when he sat, पहले तो चलो उसने थाइस पे फील लेनी शुरू कर दी, तो उसके बाद he tried to touch the hair, right? He tried to touch the breast, जो जैकलिन वाली फेक थी, सिलिकॉन वाली, वो स्पंज वाली। Now they look glossy and kissable. Feels like kissing. Thank you. किस पे आ गया वो? And I got it. I was like, hell no, no way in hell I'm kissing a guy, right? I'm a straight guy. I'm sorry. Experiment हम कर रहे हैं यहाँ पे, open mind रख रहे हैं, but इतना भी नहीं कि किसी और आदमी के मुंह लग जाऊँ मैं। इसे बस जैकलिन के साथ झिंगा लाला करना था और कुछ नहीं। इसी के चक्कर में तो स्पीड डेट इवेंट पे गालिब बन बैठा था। कि न जाने कौन सी नज़र से देखा था तुमने, न जाने कौन सी नज़र से देखा था तुमने कि हम खुद पर काबू ना कर पाए और तुम पर सोचने का मौका ना पाए। अगर तुम ऐसी मर्दाना औरत पे भी फिसल हो तो भाई मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, तुम बर्बाद हुए नहीं हो तो बेदेसी बर्बाद हो। और वो लास्ट लाइन क्या थी? तुम्हें सोचने का मौका ना मिला। शुक्रवार उसने सोचा इसलिए दो टांगों से चल के गाड़ी के बाहर गया, वरना रहने के देने पड़ जाते तो चार टांगों से गाड़ी के बाहर जाता। लेकिन एक बात इसके लिए मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये घर से तो निकला था सोलमेट को डेट करने के लिए, लेकिन वापस गया लंडमेट को डेट करके। इन लोगों ने 100 के बीच में 100 के स्पॉन्सर की प्रोडक्ट का प्रमोशन किया, और ऐसा प्रमोशन किया कि मैं इसको घटिया भी नहीं कह सकता, वरना घटिया और भी खटिया से गिर के सुसाइड कर लेगा। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। पहले तुम ये प्रमोशन वीडियो देखो। देखना यहाँ पे कुछ होगा रखने के लिए, वहाँ तो बिल्कुल जगह नहीं है। इसमें स्टोरेज है कि नहीं चेक करना। इसमें कहाँ स्टोरेज होगी? उसमें स्टोरेज कैसे होगी? इसके अंदर तो हो सकती है ना। ओह वाओ, इसमें स्टोरेज है और हम ऐसे ही पागलों की तरह हमारा सामान बाहर रखा हुआ था, हमें पता ही नहीं था। ये तो लुक एट दिस, अमेजिंग। छोड़ वाओ यार, मेरे घर पे जो बेड में से तकलीफ होती है, एक आदमी पकड़ के खड़ा रहेगा तो अब कुछ कर सकते हैं। वही तो मैं भी बोल रही हूँ यार, इतनी दिक्कत होती है, उसको पकड़ो। पहले तो उठाई नहीं जाते वो मैट्रेस वगैरह इतने भारी, ऊपर जब ऐसे पकड़ते हैं तो वो रखने के लिए वो डंडा देते हैं, डंडे भी वो ढंग से टिकते नहीं, लगता है कि अभी गिरेंगे। ये सीन है 10वें एपिसोड पे 32 मिनट का। यहाँ पे ब्लैक कलर का बेड है। अब ये वीडियो देखो। ये सीन है उसी 10वें एपिसोड की पहली मिनट का। यहाँ पे बेड गायब। इनसे अच्छी प्रोडक्ट प्रमोशन तो यूट्यूबर्स कर लेते हैं, और इनसे अच्छी स्क्रिप्ट तो घोस्ट इन्वेस्टिगेशन पे फेक वीडियोस बनाने वाले यूट्यूबर्स लिख लेते हैं। इनकी ऐसी छोटा भीम जैसी स्क्रिप्ट की वजह से पहले एपिसोड में जो व्यूज आए हुआ है, बाद में ऐसे गिरना शुरू हुआ जैसे मेरे और तुम्हारे 10th क्लास के बाद एग्जाम्स के स्कोर। आज के लिए बस इतनी सोशल अवेयरनेस काफी है, वरना वीडियो भी लंबी हो जाएगी और मेरा दिमाग भी पक चुका है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे रोस्टिंग करो तो सजेस्ट मी इन कमेंट सेक्शन। एंड यस, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।